हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले महादेव सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि है। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रमा तिवारी एंड वेलकम टू रमा लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीटेट की नोटिफिकेशन है, सीटेट जुलाई 2024 की नोटिफिकेशन कल ही जारी कर दी गई थी। फाइनली सीटेट की जो अगली परीक्षा है वो जुलाई के महीने में कंडक्ट होने वाली है, राइट। और हम सभी को पता था कि हमारा जो अगला सीटेट है वो जुलाई या अगस्त में होने वाला है। इस बार जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही टाइमली रिलीज किया गया है। देखिए आप सभी, आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों की फीस की बात हो गई। जनरल ओबीसी 1000 पेपर 1 के लिए, और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं तो 1200 फीस। ये लोग काफ़ी हैवी लेते हैं, जैसा कि शुरू से ही हमें पता है। और SC ST वाले 500 पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 और 2 के लिए 600, ठीक है। आप लोग ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका कल से ही यानी 7 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है फिलअप होना, और ये 2 अप्रैल तक आप लोगों का लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म 2 अप्रैल तक भर सकते, तो जितना जल्दी आप लोग फॉर्म भर देंगे ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन फिर भी टाइमली आप अगर फॉर्म भर देंगे तो सही रहेगा। ये देखिए आप सभी, अब हम बात करते हैं शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आपका जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। पेपर 2 आप लोगों का सुबह होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक, और पेपर 1 जो है वो दोपहर में होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। तो मॉर्निंग में 9:30 बजे से 12 बजे तक पेपर 2 होगा, ठीक है। और पेपर 1 इवनिंग में 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप लोग जो लोग भी बीएड अपीयरिंग या डीएलएड अपीयरिंग में है, जिसने भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पेपर 1 डीएलएड वाले भरेंगे, डीएलएड अपीयरिंग हो या फिर डीएलएड पास्ट हो, ठीक है। तो पेपर 1 आप लोगों का डीएलएड वाले भरेंगे, और पेपर 2 जो है वो भरेंगे बीएड वाले, बीएड अपीयरिंग या फिर बीएड पास्ट, ठीक है। तो पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, क्लास 1 to 5th के लिए, और पेपर 2 होता है जूनियर के लिए, 6 to 8th के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं जो ये पेपर है, तो पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पेपर 1 में आप लोगों का CDP होता है, मैथमेटिक्स होता है, EVS होता है, और लैंग्वेज 1 होता है और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात करें तो अगर आप लैंग्वेज में दोनों आप सेम नहीं ले सकते। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेंगे, ठीक है। तो 150 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। 30-30 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं, ठीक है। 30-30 मार्क्स के होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, ठीक है। ये देखिए आप लोग इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश, मान लीजिए इंग्लिश अगर लैंग्वेज 1 लिया तो हिंदी लैंग्वेज 2 ले लिया, ठीक है। तो देखिए इतने सारे लैंग्वेज यहाँ, सामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, कनाडा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिसो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तिब्बतन, उर्दू, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लेना रहता है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज 1 रखिए या फिर हिंदी लैंग्वेज 1 रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, यानी क्लास 6 to 8th जूनियर वालों की, ठीक है। तो इसमें भी CDP आप लोगों को वही पढ़ना ही है, सेम है। मैथ्स और साइंस की बात करें तो साइंस बैकग्राउंड से जो है वो मैथ्स और साइंस ऑप्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो साइंस के सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे अवेलेबल किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सोशल स्टडी या सोशल साइंस जो ऑप्ट किया है, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, BA बैकग्राउंड से या फिर आर्ट, तो आप सोशल स्टडी या सोशल साइंस ऑप्ट करेंगे, ठीक है। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम होगा भाई, ठीक है। तो 30 नंबर का आप लोगों का CDP, और मैथ्स और साइंस से 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने सोशल स्टडी या सोशल साइंस ऑप्ट किया है तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, तो 60 मार्क के, ठीक है, 60 क्वेश्चन, ठीक है।
और लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 150 क्वेश्चन पेपर 2 की होती है। तो साइंस से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सभी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे साइंस से। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को का ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा साइंस से रिलेटेड। और अदर सब्जेक्ट के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हुए डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, सो देखिए पेपर आप लोगों का बाइलिंगुअल होता है, ठीक है, बाइलिंगुअल मोड में होता है। मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों का 60% है, मीन्स 90 नंबर जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए 82 नंबर, ठीक है। लेकिन आप लोग 90 लाएं तो बढ़िया रहेगा सभी लोग, ठीक है। सो देखिए बाकी सब आप लोगों का वही चीज़ है। फीस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। सिलेबस आप लोगों का सेम है, देखिए पेपर 1 में भी वही सिलेबस है सेम। CDP 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर के। मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंटेंट से और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन। EVS में भी वही 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कंटेंट से, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से। लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन, ठीक है, और लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन और पेडागोजी से 15 क्वेश्चन। यही लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन। ओके, सो टोटल 30 नंबर के लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की, क्लास 6 to 8 की। तो CDP में भी 30 क्वेश्चन, वही सिलेबस सेम है, 15 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स से 5 क्वेश्चन, और लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप लोग टोटल 30 क्वेश्चन। ओके, मैथ्स और साइंस की बात करते हैं तो साइंस से और मैथ्स से, साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। ओके, ये देखिए नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और पेडागोजी, ठीक है। सो 20 नंबर के कंटेंट से आते हैं और 10 नंबर के पेडागोजी से, टोटल 30 नंबर। और साइंस में भी यही है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन कंटेंट से। ओके, सो देखिए आप लोग कंटेंट, और 10 क्वेश्चन आप लोगों के पेडागोजी से आते हैं। ओके, बात करते हैं सोशल स्टडी या साइंस की, तो इसमें भी 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंटेंट से आते हैं। ये देखिए हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हो गया, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। ओके, रही बात लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन आते हैं, सेम वही जो पेपर 1 में पैटर्न है, और 15 क्वेश्चन आप लोगों के उसी में 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से और 15 क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से, टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन एंड 15 क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखिए आप लोगों का वही दे रखा कि कैसे, मतलब सीटेड एग्जामिनेशन रूम हॉल में भी 7:30 बजे से एंट्री है सुबह, ठीक है, पेपर 2 के लिए, और 12 बजे से पेपर 1 के लिए एंट्री। ये सब आप लोगों की वही बात हो गई जो सब ऐसे हमने सब डिस्कस कर लिया। फॉर्म आप लोग ध्यान से फिलअप करिएगा। वैसे करेक्शन डेट भी दिया है इसमें, लेकिन जो मतलब सब कुछ करेक्शन नहीं हो पाता। ये देखिए आप लोग स्टेट और सिटी कोड दे रखा है, सारे जितने स्टेट दिए इतने स्टेट में कंडक्ट कराए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग ऑनलाइन मोड में ऐसे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फीस दे रखा है, ये फीस की बात हमने कर ली है। और सीटेट आप लोगों की लाइफ टाइम वैलिडिटी है, सो एक बार आप पास हो जाए तो दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिड रहता है एक बार पास हो गए तो।
सीटेट पास होना ज़रूरी है। हालांकि पेपर आजकल आप लोगों का थोड़ा टफ आ रहा है, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही कह सकते हैं एक तरफ से। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अभी से, आप लोगों के पास 3 महीने टाइम है, अप्रैल मई जून, आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं और इतना भी टफ नहीं है। हालांकि अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं अच्छे से कॉन्सिस्टेंट वे में, तो आप लोगों का पेपर नहीं रुकेगा। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का दे रखा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सीटेट वेबसाइट पे, आप लोग चेक कर सकते हैं इसे। कल से ही आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट है 2 को, 2, ठीक है, 2 अप्रैल को। और लास्ट डेट ऐसे देखिए 2 अप्रैल को। और यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन करेक्शन अगर कुछ हो जाता है, मतलब करेक्शन कराना है आप लोगों को, तो ये भी दे रखा 8 से 12 अप्रैल तक के बीच में, 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। वैसे आप लोग ध्यान से भरिएगा कि कोई वो मिस्टेक ना हो। एडमिट कार्ड आप लोग एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन आप लोगों का 7 जुलाई को है, संडे, और रिजल्ट आप लोगों का अगस्त के एंड तक संभावना है। ओके, ये आप लोगों की कुछ एंट्री वगैरह दे रखी, चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड, पेपर स्टार्ट, ऐसे यही सब। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, आप लोग इस बार का पेपर जो बहुत ज़रूरी है निकालना। ठीक है, क्योंकि मे भी सुनने में आ रहा है कि अगले, मतलब कि अगले जनवरी तक 2025 के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा सिलेबस में। इस बार कोई सिलेबस में बदलाव नहीं है। सो आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दें और अच्छे से पेपर दें। ठीक है, और इस चैनल से बने रहें, आप लोगों को यहाँ सभी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी आप लोग, हालांकि क्लास रिकॉर्डेड वे में होगी, लेकिन जो भी आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।